हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो हमें करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है। ऑप्शन ए दिया है हमें Fe(F6) 3-। ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की कितनी हो जाएगी, x मान लेते हैं। एक फ्लोरीन का चार्ज होता है -1, तो 6 हो जाएंगे -6 इज इक्वल टू -3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास यहाँ पे आ जाती है +3। आउटर मोस्ट वैलेंस सेल का जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो ये आएगा हमारे पास, तो हो जाएगा हमारे पास 4s2 and 3d6। इसमें से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, तो 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे और 3d6 में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4s0 and 3d5। तो मतलब जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर प्रेजेंट है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5। तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट चूज करना है। बी की बात करते हैं। क्रोमियम है, इथाइल डायमीन है 3 एंड +2 इसके ऊपर चार्ज है। एक्स मान लेते हैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, इथाइल डायमीन का चार्ज हो जाएगा 0 इज इक्वल टू +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है हमारे पास +2। इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 4s1 3d5। तो 4s1 में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3d5 में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4s0 and 3d4। अब यहाँ पे जो हम पास होती हैं Eg ऑर्बिटल्स एंड T2g ऑर्बिटल्स, तो इसकी डी ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनको अगर हम पहले फिल करते हैं तो तीनों T2g में हो जाएंगे। और इसके बाद हमें पता है कि En जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसकी पेयरिंग हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ बचे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। थर्ड की बात करते हैं, कोबाल्ट NH3 6 3+ की, तो यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी +3। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो ये आएगा 4s2 3d7। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 में से जाएंगे और एक जाएगा 3d7 के अंदर से, तो ये बच जाएगा 4s0 and 3d6। इसके डी ऑर्बिटल में हम अरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पर हमें पता है कि NH3 जो है हमारा वो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो उसकी वजह से सभी जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे हो जाएंगे पेयर्ड। तो यहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास वो हैं 0। बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो यहाँ पे दिया हमें मैग्नीज, 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं और इसके ऊपर चार्ज है +2, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी Mn की +2। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास 4s2 and 3d5। तो यहाँ पे 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा 4s0 3d5। तो डी के अंदर हमारे पास है 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी ऑप्शन डी भी हमारा सही है। हमें ए के अंदर हमारे पास है 5, बी में है 2, सी में 0 एंड डी में 5। पर यहाँ पे हमें ए में 5 दिया तो ए तो सही है, बी में 2 दिया तो बी भी सही है, सी में 4 दिया अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 0 होते हैं, तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन गलत। एंड ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी सही है। तो हमारा जो क्वेश्चन ने पूछा था कि इनकरेक्टली मैच्ड बताना है, तो वो हो जाता है हमारा सी, दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Hope you understood it well. All the best.